नमस्कार मित्रों, बंसी बिश्नोई भाई फिर लेकर आए एक मस्त वाली धमाकेदार वीडियो जो आपको गदगद कर देगी। फ्रेंड्स, ये है इंडोनेशिया जकार्ता राजधानी और बाडेयू गांव में लेके आए हैं बंसी बिश्नोई भाई आपको। दोस्तों, ये आप देख रहे होंगे एक लड़की जो छोटे से बच्चे को झूला झुला रही है। ये भी एक नेचुरल है और जो भी ये बंधा हुआ है रस्सी वगैरह, ये सब इन्होंने खुद नहीं बनाया है। और जो साल है, साल में बच्चा बैठा है और मतलब सो रहा है। और ये लड़की जो इसी का ही है बच्चा जो झूला झूला रही है। दोस्तों, ये जितने भी सारी चीज़ें यूज करते हैं ये एक नेचुरल चीज़ें हैं और ये खुद ही बनाते हैं। सब चीज़ों को ये खुद ही बनाते हैं और ज़्यादा वुड यानी लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। सबसे ज़्यादा यहाँ पर लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। और जो भी कुछ रस्सी वगैरह होती है, ये रस्सी यानी पेड़ की जो छाल होती है उसको निकाल के फिर उसको बारीक करके यानी पीट के और एक छोटे छोटे रेशे में विभाजित करके फिर ये रस्सी बना के फिर ये बनाते हैं, फिर बांधने के लिए यूज किया जाता है। दोस्तों, ये अभी जो पानी चल रहा है ये एक बांस का बीच से अलग किया हुआ है और इसको एक पाइप की तरह रख दिया गया है और पानी ऊपर से आ रहा है। यानी कि ये पीने का पानी है। उधर जो बह रहा है वो भी एक पीने का पानी है, लेकिन पैर वैर ना लगे और एकदम शुद्ध पानी। मित्रों, यहाँ पर जो भी चीज़ें यूज की गई है ये सब नेचुरल चीज़ें यूज की गई है और काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी भी है जो सिटी से परचेज़ करके फिर लाया गया है, लेकिन ज़्यादा अधिकतर नेचुरल चीज़ें यूज की गई है। 90% नेचुरल चीज़ यूज की गई है। ये भी बांस का बना हुआ एक पाइप की तरह है जो ऊपर से पानी आ रहा है और ये पीने के लिए है और आराम से नहा धो भी सकते हैं, इसलिए इसको पाइप नुमा बना रखा है और काफ़ी ऊपर से आ रहा था ये पानी। और ये जो लड़के दिखाई दे रहे हैं आपको, ये स्कूल से घर जा रहे हैं, यानी कि स्कूल काफ़ी दूर है यहाँ से। और ये एक पगडंडी बनाई गई है जो पत्थर रख के पगडंडी बनाई गई है और यहाँ पर कोई रोड वगैरह कुछ बना हुआ नहीं है। एक पगडंडी यानी कि जो पत्थर रख के फिर पगडंडी जिसे बोलते हैं वो बनाई गई है। यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें लकड़ी से ही बनी हुई हैं। यहाँ के जो घर होते हैं, जो झोपड़ी होती है, वो सब लकड़ी से ही बनी हुई है। ये पूरा मकान लकड़ी से बना हुआ है और ये लेडीज़ बैठी हैं और इधर बच्चे, और ये सब लकड़ी से ही बना हुआ है और ये झोपड़ी टाइप में है। इस तरह के छोटे छोटे मकान काफ़ी देखने को मिलते हैं और ये एक पहाड़ी इलाका है। चाहे तो आप इनको पहाड़ी मानव भी बोल सकते हैं, लेकिन ये हिंदी नहीं बोलते हैं। ये एक ऐसी भाषा बोलते हैं जो इंडोनेशिया में ही बोला जाता है। और ये पत्थर ही पत्थर में खेती करते हैं और फल फूल जो भी कुछ होते हैं पैदा, वो मार्केट में बेच के आ जाते हैं। दोस्तों, गांव की लाइफ गांव की जैसी ही होती है, लेकिन थोड़ा हटके है अपने इंडिया से, क्योंकि यहाँ पर जितने भी मकान बने हुए हैं ये सब घास फूस और लकड़ी से बने हुए हैं सारे मकान। और काफ़ी अच्छी आजीविका जी रहे हैं ये, यानी कि बाहर की जो आजीविका से परे हैं ये। और ये एक जंगल में रहते हैं और सब एक बाडेयू गांव में रहते हैं। एक छोटा सा गांव है, इसका नाम बाडेयू है। और यहाँ पर जानवर भैंस बकरी जो भी पाला जाता है ये यहीं पर रखते हैं और ये खुद भी जंगल में ही रहते हैं और ज़्यादा अधिकतर जंगल से अपना भोजन बनाते हैं। और ये जो तिरछे बनाए गए हैं वो इसलिए बनाए गए हैं क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा बारिश होती है और बारिश काफ़ी ज़्यादा होती है। और ये जो फर्श देख रहे हो ये फर्श भी इसी लकड़ी से बनी हुई है, यानी कि बांस को फाड़ फाड़ के बीच में से दो करके फिर नज़दीक नज़दीक जोड़ करके फिर बनाया गया है। काफ़ी अच्छी डिज़ाइन बना रखी है, ऐसे लगता है जैसे कि ये टाइल्स लगी है, लेकिन ये टाइल्स नहीं है दोस्तों। ये एक लकड़ी से बनाई हुई डिज़ाइन है और काफ़ी सारी डिज़ाइन ऐसी है जो मशीनों से ये बनाते हैं, लेकिन ये नहीं बनाते हैं, कहीं बाहर से परचेज़ करके लाते हैं। लेकिन लकड़ी इन्हीं की होती है, इन्हीं की ही सब कुछ होता है,
केवल वो डिज़ाइन करवा के लाते हैं। इसी तरह के मकान आपको काफ़ी सारे दिख जाएंगे इधर, और काफ़ी खिड़की जंगले वो सब कुछ दिए गए हैं। वे जैसे मकान होता है वैसा का वैसा है, लेकिन ये छत जो होती है घास फूस से बनी हुई छत होती है और वो तिरछी होती है। यहाँ की लड़कियाँ और औरतें काफ़ी सुंदर है। लड़कियाँ और औरतों में आप फ़र्क नहीं कर सकते, क्योंकि इनका रहन सहन सेम है। और ये जो लटका रखा है ये गुड़ है, जो गन्ने से निकला हुआ गुड़ नहीं है। ये एक ऐसे छोटे छोटे पेड़ पौधे होते हैं, उनका रस निकाल के फिर उनको जमा के फिर इस तरह से वो लटका देते हैं। जब इनको ज़रूरत होती है तब ये इनको यूज करते हैं। दोस्तों, काफ़ी जंगल में रहने वाले इंसान काफ़ी टेक्नोलॉजी से जीते हैं, यानी कि जो इनकी ही टेक्नोलॉजी जो इनके ही समझ में आती है, हमारे समझ से परे होती है। दोस्तों, ये लड़की जो बैठी है, एक छोटा सा बच्चा इधर खेल रहा है, और इनके मकान ज़मीन से 1-1.5 फीट ऊपर है। सभी मकान ऐसे ही बने हुए हैं। ये बच्चे स्कूल के हैं जो एक ड्रेस दे रखी है। ये सिटी की ओर पढ़ने के लिए जाते हैं। यहाँ पर कोई साधन नहीं आता है। बच्चे पहाड़ी इलाके से सिटी में जब जाते हैं तो पैदल ही चल के जाते हैं। बच्चे काफ़ी खुश हैं और सबके चेहरे पे मुस्कान है, और जो चमक है चेहरे पे वो काफ़ी मज़ेदार है, क्योंकि पहाड़ी बच्चे काफ़ी हिम्मतदार और एकदम स्वस्थ होते हैं। दोस्तों, ये पहाड़ी इलाका था, पूरा का पूरा पहाड़ी इलाका, और यहाँ की जो आजीविका है वो आपको पता ही है किस तरह की है। जो सिटी की लाइफ होती है, लग्ज़री लाइफ होती है, उनसे हट के ये लाइफ है। जो गांव, सिटी, ये बिल्कुल अलग है। दोस्तों, इंडोनेशिया के आपने गांव नहीं देखे होंगे, लेकिन ये इंडोनेशिया के छोटे छोटे पहाड़ी इलाकों में बसे हुए गांव है, जो इसका नाम है बाडेयू। और अब लेके चलते हैं आपको आगे की ओर, जो और भी छोटे छोटे मकान बने हुए हैं। ये देखो, ये भी 1 से 1.5 फीट ऊपर बना हुआ है ज़मीन से, यानी कि थोड़ा सा ऊपर बनाते हैं ये। और छत भी वैसे ही घास फूस की बनी हुई है। एक तार बंधा हुआ है, पता नहीं रस्सी बंधी हुई है, और इस पे कपड़े भी सुखा रखे हैं, कुछ छोटी मोटी चीज़ें भी सुखा रखी है। दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा पुराना होने पर ये उसको गिराते नहीं हैं, वैसे का वैसा ही छोड़ देते हैं और दूसरा मकान तैयार कर लेते हैं। मित्रों, आपने देखा होगा कि यहाँ पर काफ़ी सारी लेडीज़ ही लेडीज़ दिखाई देती है और जेंट्स बहुत ज़्यादा कम दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, ये दिन का टाइम है, इसलिए जितने भी सारे जेंट्स लोग हैं वो जंगल में गए हुए हैं अपना भोजन पानी बनाने के लिए, और ये लेडीज़ बैठी हैं, ये कुछ कपड़े बीन रही है, यानी कि कपड़े बना रही है। और यहाँ पर कुछ जौ की तरह ऐसे कुछ खाने के पदार्थ सुखा रखे हैं, पता नहीं क्या है ये चीज़, लेकिन इनको सुखा रखा है। फिर ये इसको कूट के फिर खाना वाना बनाते होंगे इससे। और यहाँ पर चावल भी खाते हैं, ज़्यादा अधिकतर चावल भी यूज करते हैं। और ये पहाड़ी में रहने वाला इंसान है तो ज़्यादा अधिकतर फल फ्रूट भी यूज करते हैं, यानी कि 60% ये फल फ्रूट यूज करते हैं और बाकी 40 से 50% बाहर की चीज़ें यूज करते हैं। वो भी एकदम नेचुरल और देसी चीज़ें यूज करते हैं। ज़्यादा अधिकतर यहाँ पर जितने जंगल में पैदा होने वाली चीज़ को ही इस्तेमाल करते हैं। ये एक बाँस है, बाँस का है ये। और यहाँ पर जो सीढ़ी बनाई गई है, 2 अलग-अलग बाँस को एक शीट में ले जाके, यानी सीधा करके फिर एक छोटे-छोटे टुकड़ों में काट के एक सीढ़ीनुमा बना दिया गया है, यानी कि एक रास्ते जैसा बना दिया गया है। और ये जितना भी सब कुछ यूज करते हैं, ये इसी तरह से यूज करते हैं। बाँस से बनी हुई चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेगी। और ये एक तरह से पुल की तरह बनाया हुआ है, जो एक छोटे से नाले या नदी को पार करने के लिए बनाया गया है। मित्रों, इस तरह के ब्रिज आपको काफ़ी देखने को मिलेंगे जंगल में। ज़्यादा अधिकतर इसी तरह के ब्रिज बने हुए हैं, और ये ब्रिज एक दूसरे
पेड़ की सहायता से बने हुए हैं। ज़्यादा अधिकतर इसमें बाँस को यूज किया गया है, जो काफ़ी मज़बूत होता है। और सामने जो दिख रही है आपको एक छोटी सी झोंपड़ी, वहाँ पर कुछ लोग रहते होंगे शायद। और ये एक नदी है, नदी टाइप सा एक पानी बह के आ रहा है, आप नदी बोल सकते हैं। और ये जो बंधा हुआ है, ये इन्हीं की रस्सी यानी जो पेड़ की छाल होती है, उनको कूट पीट के रेसे बना के फिर इनकी रस्सी बनाई जाती है, फिर इनसे ही बांधा जाता है। इस तरह से ये ब्रिज बना देते हैं, जो काफ़ी अच्छा भी लगता है और नदी को पार करने के लिए सहायक होता है। इनका सपोर्ट ऊपर से भी दिया जाता है। मित्रों, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये एक नदी है, जो छोटा सा नदी है। यहाँ पर काफ़ी स्पीड से पानी बह के आ रहा है। ये पहाड़ी इलाकों से पानी बह के आता है। और ये जो लेडीज़ आपको दिखाई दे रही है, ये चावल को, उसकी खली को अलग कर रही है। लेकिन सिटियों में ये चावल एकदम छिलका उतरा हुआ मिलता है, लेकिन ये खुद मेहनत करके चावल को कूट के और फिर इनसे जो खल होती है यानी खली होती है, जो ऊपर का जो भूसा होता है, उसको अलग किया जा रहा है। ये काफ़ी मेहनत करते हैं इस चावल की भूसी को अलग करने के लिए, और काफ़ी टाइम लग जाता है इनको। ये देखो लेडीज़ इनको पछाट रही है। ये पछाटने का मतलब है एकदम से इस फुम्बी को उड़ा रही है, और उस साइड में जो लेडीज़ है वो इसको कूट रही है। दोनों लेडीज़ चावल के छिलकों को अलग करने का काम कर रही है, और काफ़ी मेहनत होती है जब चावल के छिलकों को अलग करते हैं, तो काफ़ी मेहनत लगती है। और एक खेड़ी नुमा, ये भी एक लकड़ी से बना हुआ खेली है, और इसमें डाल के बार बार कुटाई करने से इसका छिलका उतर जाता है। फिर बाद में वो जो लेडीज़ है, वो लेडीज़ इन छिलकों को एक पछाट के उड़ा रही है। यानी कि ये प्रक्रिया काफ़ी मेहनती है और काफ़ी जटिल है। इतना आसान नहीं है वैसे तो, लेकिन यहाँ पर मशीन का यूज़ नहीं किया गया है, और अपने हाथों से खुद चावल को पछाट के फिर यूज। यहाँ के लोग ऐसा लगता है कि स्वर्ग भोग रहे हैं। ना किस्त भरने की टेंशन, ना कर्जा लेने की टेंशन, ना पैसों की टेंशन, ना एटीएम, ना मोबाइल, ना ये लाइट यूज करते हैं, ना मोबाइल यूज करते हैं, किसी भी प्रकार की कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज़ यूज नहीं करते हैं। काफ़ी नेचुरल लोग हैं ये, पहाड़ में रहने वाले पहाड़ी इंसान। ये वैसे देखा जाए तो ये स्वर्ग भोग रहे हैं। और ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं जमे हुए, ये स्टॉक कर रखा है इन्होंने माल, जो झोपड़पट्टी बनाने में यूज किया जा सके। यहाँ पर बिजली के खंभे कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। हो सकता है ये बिजली यूज नहीं करते हैं, और यहाँ तक हो सकता है बिजली पहुँचाई नहीं गई हो, और नाइट होने पर ये क्या यूज करते हैं ये तो हमें भी पता नहीं है क्या यूज करते होंगे। और ये वो लेडीज़ हैं जो आपको दिखाई दे रही है, ये कपड़ा बना रही है, यानी कि जो शाल बना रही है। और जो भी ये पहनते हैं ये कपड़े ये खुद बना लेते हैं, और फिर सिलाई करके अच्छी डिज़ाइन देके, और एक सिंपल जो पहाड़ में रहने वाला इंसान है जिससे आराम से चला जा सके, इस तरह के कपड़े ये बनाए जाते हैं। ज़्यादा अधिकतर इनका कलर नीला होता है, और काफ़ी सारा माल इन्होंने स्टॉक भी पहले से ही कर रखा है झोंपड़ी बनाने के लिए। और यहाँ की लेडीज़ हैं और जेंट्स ऐसे दिखते हैं जैसे कि छोरे हैं और छोटी लड़कियाँ लड़के हैं, लेकिन ये औरतें हैं जिनके बच्चे
छोटे छोटे बच्चे भी हैं और ये जेंट्स हैं जो काम कर रहे हैं, मिट्टी को फैलाने का काम कर रहे हैं। ये नदी जो बह के जा रही है और इस पे ही बांस से बने हुए छोटे छोटे ब्रिज बनाए जाते हैं इसको पार करने के लिए। और ये आपको ऐसे लग रहा होगा कि ये लेडीज़ नहीं है, लेकिन ये लेडीज़ हैं और ये जेंट्स हैं जो इसके पीछे जा रहा था। यहाँ पर जो लेडीज़ हैं वो लड़कियों की तरह ही लगती है, क्योंकि यहाँ पर सब चीज़ें देसी और नेचुरल चीज़ें यूज होती है, तो फिर इनके चेहरे की चमक और एनर्जी उसी तरह से इनका चेहरा दिखाई देता है कि ये लड़कियां हैं। और काफ़ी सारी झोपड़ियां आपको देखने के लिए मिलेगी और काफ़ी सारा लंबा चौड़ा ये विलेज है जिसका नाम है बाडई। और ये जो पाइपनुमा आपको बांस दिख रहा होगा, एक्चुअल में ये बांस का ही बना हुआ है पाइप, यानी कि आर पार होता है बांस और पानी को एक दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने के लिए यूज किया जाता है। और यहाँ पर कलर करके छोटे छोटे टुकड़े रख रखे हैं और यहाँ पर जो दोनों तरफ मकान बने हुए हैं काफ़ी सुंदर डिज़ाइन है, काफ़ी अच्छी सुंदर डिज़ाइन दे रखी है। और यहाँ पर जो फर्श बिछाया गया है ये भी पत्थरों से ही बनाया गया है। यहाँ पर हल्की फुल्की बारिश होती रहती है और यहाँ पर पानी ज़्यादा रुकता नहीं है, क्योंकि ये पहाड़ी इलाका है तो यहाँ पर कीचड़ भी नहीं होता है। मित्रों, यहाँ पर पहाड़ी इलाका में छोटी छोटी दुकानें भी होती है, लेकिन वो दुकानों में सामान जो मिलता है एक्चुअल में वो नेचुरल चीज़ें ही मिलती है, जो वो पहाड़ी इलाके से ही ताल्लुक़ रखने वाली चीज़ें मिलती है। और कपड़े की दुकानें और छोटी छोटी जो दुकानें होती है, यहाँ पर जो भी यूज किया जाता है, ज़रूरतमंद जो चीज़ें होती है उनकी छोटी छोटी दुकानें होती है। लेकिन ये घर में ही करते हैं इस तरह का व्यापार। और मेरे हिसाब से यहाँ पर ख़रीदा और बेचा नहीं जाता होगा, क्योंकि यहाँ पर पैसे यूज नहीं करते हैं ये। मुझे ऐसा लगता है कि कोई चीज़ के बदले चीज़ लेने का, यानी वस्तु के बदले वस्तु, इस तरह से यूज करते होंगे। और ये जो लेडीज़ हैं, ये जो सामने कुछ सुखा रखा है इन्होंने, तो ये बांस के कुछ बांध रखा है, मतलब कबूतर वगैरह जो भी होते हैं जंगली जीव, छोटे छोटे चिड़िया वगैरह, वो इसको खाए ना, इसलिए वो उसने इस तरह से जुगाड़ बना रखा है। यहाँ पर जो लेडीज़ बैठी थी वो सब लेडीज़ बुजुर्ग थी जो आपस में बतिया रही थी, बातें कर रही थी। और ये लेडीज़ बच्चे को खिला रही है। और यहाँ पर काफ़ी सारे मकान हैं और काफ़ी लंबा चौड़ा एरिया है। ये एक छोटा सा ही गांव है, लेकिन इसमें काफ़ी लोग रहते हैं और चलते हैं। सामने की तरफ एक पुल बना हुआ है जिसे ब्रिज कहते हैं, ब्रिज बना हुआ है। ये सब पूरा बांस से ही बना हुआ है और एक दूसरे पेड़ के सपोर्ट से ही बना हुआ है। और ये जो लड़के लड़की आपको दिखाई दे रहे हैं, एक्चुअल में ये यहाँ के नहीं है, पहाड़ी इलाके से नहीं है, ये कहीं दूसरी जगह से हैं, यानी जो सिटी से ताल्लुक़ रखते हैं इंडोनेशिया की, वहीं से हैं। और ये ब्रिज जो आपको बना हुआ दिखाई दे रहा होगा, ये नीचे से कहीं से भी टिका हुआ नहीं है। और नीचे से एक छोटी सी नदी दिखाई दे रही होगी, जो नदी में पानी भी बह रहा है और नीचे से कहीं पर भी टिका नहीं है ये। और बड़े बड़े जो पेड़ हैं, इसको बांस से बांध के फिर ये पुल बनाया गया है।
और इस पुल को बनाने में रस्सी का उपयोग नहीं किया गया है, क्योंकि ये जो रस्सी बनी हुई है ये रस्सी छाल से ही बनी हुई है और इसी का ही उपयोग किया गया है। ये जो सामने आपको दिखाई दे रहे होंगे बुजुर्ग लोग, इसी तरह से ये मेहनत करते हैं, फिर ये पुल यानी ब्रिज इस तरह से बनाते हैं। काफ़ी मजबूत बनाया गया है पुल। एक इंसान के गुजरने पर कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन काफ़ी सारे बंदे एक साथ गुजरने पर ये हल्का-फुल्का सस्पेंस करता है। और ये जो दिखाई दे रहा है आपको ऊपर, बहुत ऊपर, वहाँ से सपोर्ट दे रखा है इसका और बाँस को कनेक्ट करके एक दूसरे बाँस को बांध के फिर ही इस पुल को बनाया गया है। और नीचे से ये नदी जो चल रही है बारिश के टाइम में काफ़ी ज़्यादा उफान पे होती है, तो इसलिए इसको इसी तरह से बनाया गया है पुल को कि पानी ऊपर तक ना आए और जब पानी कितना भी तेज़ चले तो इसके ऊपर कोई भी प्रभाव ना पड़े इस ब्रिज पे। इस ब्रिज को इसी तरह से बनाया गया है। यहाँ पर ना कोई मोटरसाइकिल आती है, ना कोई गाड़ी आती है। यहाँ पर ना तो कोई लाइट है, बिजली वगैरह मतलब है नहीं, और मोबाइल वगैरह भी यूज नहीं करते हैं, ना कोई टॉर्च यूज करते हैं। उजाला करने के लिए ये नाइट को पता चलेगा कि ये क्या चीज़ें यूज करते हैं। यहाँ पर देखने पर मशालें दिखाई देती हैं, घरों में मशालें पड़ी थी, तो हो सकता है उसी से ही वो रोशनी करते होंगे। और यहाँ की लेडीज़ काफ़ी सुंदर होती है, पहाड़ी में रहने वाली लेडीज़ काफ़ी सुंदर होती है। यहाँ जो इस गांव में काफ़ी सारी लेडीज़ थी वो काफ़ी सुंदर थी। और यहाँ पर जो नेचुरल चीज़ें यूज करते हैं, ये देसी चीज़ें यूज करते हैं, जो पहाड़ी इलाके में होने वाली चीज़ों को ही यूज करते हैं। और ये जो ब्रिज आपको दिखाई दे रहा है ये एक दूसरे बांस के सपोर्ट से और बड़े पेड़ के सपोर्ट से ही ये ब्रिज बना हुआ है। छोटी छोटी टहनियों से भी बांधा गया है, बड़े बड़े जो वृक्ष हैं इनको सपोर्ट में लेकर फिर बनाया गया है। ये जेंट्स सिगरेट टाइप का कुछ स्मोक कर रहा था। और यहाँ पर जो ये रूम दिखाई दे रहा है, यहाँ पर काफ़ी अंधेरा है इस रूम में। और इधर ये एक रूम है और इस तरफ दूसरी तरफ ये दूसरा रूम है। यहाँ पर रूम में अंधेरा ही है, क्योंकि यहाँ पर लाइट नहीं है यानी बिजली नहीं है, तो ये फिर हो सकता है ये अंधेरे में ही रहते होंगे नाइट के टाइम। और यहाँ पर काफ़ी सारे स्टूडेंट आपको दिखाई दे रहे होंगे जो ब्रिज से होके निकल रहे हैं, यानी नदी पार कर रहे हैं। यहाँ पर ये जो स्टूडेंट दिखाई दे रहे हैं एक्चुअल में ये सिटी से एक साथ भ्रमण करने के लिए आए हैं, यानी घूमने के लिए आए हैं, जो यहाँ का इलाका देखने के लिए आए हैं। बस से आए हैं ये, लेकिन ये यहाँ पर पैदल ही आए हैं। और यहाँ पर जो लेडीज़ आपको दिखाई दे रही होगी ये इसी तरह से कपड़े पहनते हैं, लंगोट की तरह, और ऊपर टी शर्ट वगैरह इस तरह से पहन रखे हैं। और ये जो ब्रिज आपने देख लिया होगा, काफ़ी मजबूत बना हुआ है ये ब्रिज। और यहाँ पर जो लेडीज़ हैं वो नीले कलर के सूट में दिखाई दे रही होगी पीछे की तरफ। ये जितने भी सारे स्टूडेंट थे उसमें कुछ लड़कियां भी थी। ये सिटी से ताल्लुक़ रखने वाला इंसान है, यानी सिटी में ही रहने वाला इंसान है, जो काफ़ी संख्या में यहाँ पर घूमने के लिए आए हैं।
यहाँ पर इंडोनेशिया में सबसे ज़्यादा नीला कलर ज़्यादा यूज किया जाता है। क्या नियम है ये तो पता नहीं, क्या सिस्टम था कि नीला कलर ही ज़्यादा यूज क्यों करते हैं। मित्रों, ये बंसी बिश्नोई भाई का वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, लाइक और शेयर करना ना भूलें।